हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताने वाला हूं जो कि संबंधित है कि बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं और उन्हें दूसरों के साथ कंपेयर क्यों नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, कुछ बातें सिर्फ बताने से, उससे संबंधित कोई अनोखा प्रयोग हम करते हैं, करके बताते हैं, तो सामने वाले को वो बात बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है और उसे वो लंबे समय तक याद रहती है। उसके लिए मेरे पास है ये तस्वीर, स्पैरो की तस्वीर है, देन एक किंग भी है और ये एक अनोखा पंछी भी है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली मैं लेकर आता हूँ और बहुत ही अनोखी किताबों की मैं बुक समरी भी बनाता हूँ। तो यह चैनल आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक राजा था जो कि बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा की बहुत केयर करता था। ये जो राजा है रिप्रेजेंट करता है पेरेंट्स को और सोसाइटी को। ओके, इसे और एक बात अच्छी लगती थी और वो है पंछी। हर रोज़ सुबह उठने के बाद गार्डन में वो जाता था और पंछियों को दाने डालता था। उसे बड़ा सुकून मिलता था, बहुत केयर करता था वो पंछियों की। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके गार्डन में एक अनोखा पंछी आया जिसे उसने कभी देखा नहीं था। इस प्रकार का पंछी उसे पता भी नहीं था कि ऐसे पंछी भी होते हैं। अब ये जो पंछी है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे बच्चों को। ओके, तो आज तक राजा ने जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पंछी देखे थे। उसे लगा था कि पंछी जो है ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब ये पंछी आया तो उसे बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगा कि ये जो पंछी है पता नहीं कैसे खाना खाता होगा, पता नहीं कैसे जीता होगा, और उसके ही बारे में वो सोचने लगा। उस दिन वो राज दरबार में वापस तो आ गया, लेकिन रात को वो सो नहीं पाया और वो सोचने लगा कि पता नहीं उस पंछी का क्या होता होगा। उसकी चोंच बिल्कुल अलग है जो आज तक मैंने देखी नहीं है, उसके पंख बहुत बड़े हैं जो आज तक मैंने देखे नहीं है। और इसी विचार में वो सो गया और सुबह जब वो उठा फिर से गार्डन में गया और सोचा देखते हैं आज भी वो पंछी आता है कि नहीं, क्योंकि आज तक उसने तो सिर्फ ऐसे ही पंछी देखे थे, जिंदगी में उसने कभी ऐसा पंछी नहीं देखा था। तो उसकी जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे वो दूसरे दिन गार्डन में गया तो फिर से वो पंछी आया। अब उसने सोचा कि इस पंछी की हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पंछी नहीं होता है और इस वजह से, उसके इस रूप की वजह से उसे जीने में बहुत तकलीफ होती होगी और आगे भी बहुत तकलीफ होगी। तो उसने अपने सिपाहियों को कहा कि जाइए इस पंछी को पकड़ कर लाइए। तो सिपाही जो है उसके पकड़ के लाते हैं उस पंछी को। तो राजा सोचता है उसके भले के लिए, इस पंछी के भले के लिए वो सोचता है कि इसके जो पंख है इतने बड़े है जिसकी वजह से उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती होगी, तो इसके पंख जो है मैं छोटे कर देता हूं। तो वो क्या करता है, कैंची लेता है और उसके जो पंख है बिल्कुल वो छोटे कर देता है। ये सब वो पंछी के भले के लिए कर रहा है, क्योंकि ऐसा पंछी, ऐसा अनोखा पंछी उसने कभी देखा नहीं है और उसे लगता है कि ऐसा पंछी होने की वजह से इसे बहुत तकलीफ होगी, तो क्यों ना इसकी लाइफ हम आसान कर दें। उसके बाद वो जो पंख है उसके काट देता है, इस तरह से बिल्कुल छोटे पंख कर देता है जैसे आम पंछियों के होते हैं जो उसने आज तक देखे थे। और उसके बाद वो सोचता है कि इसका जो पीछे का हिस्सा है ये भी बहुत बड़ा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे भी शायद उसे तकलीफ होगी आगे लाइफ में, तो इसे भी कट कर देते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि ये जो चोंच है इसकी, ये तो बहुत मोटी है, पता नहीं ये कैसे खाना खाता होगा, इसे खाना खाने में दिक्कत होती होगी, तो इसकी जो चोंच है इसको भी हम कम कर देते हैं। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जितना वो उसे आम पंछियों की जैसे कर सकता था उतना उसने उसे आम पंछियों की तरह कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो इसके साथ क्या हुआ होगा। जो इसकी यूनिकनेस थी, जो इसका अलगपन था, वही राजा ने पूरी तरह से छीन लिया। और ऐसा नहीं कि राजा का जो वो किंग जो है उसका इंटेंशन खराब था, नेगेटिव था, नो, उसका इंटेंशन बहुत अलग था। लेकिन उसने इस पंछी की यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसा ही होता है ना दोस्तों। क्या होता है, हमारे घर में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो पूरी दुनिया से अलग
होता है पूरी दुनिया से। आपको पता है ना, इस दुनिया में हर कोई अलग है, यूनिक है। आपके फिंगरप्रिंट्स भी अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में किसी से वो फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के जैसे बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं वैसा ही उसने करना चाहिए, जो दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ाई उसने करनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके बच्चे की जो यूनिकनेस है वो छीन जाती है और वो बिल्कुल एक आम इंसान बन जाता है। आपको क्या करना है, जो उसकी यूनिकनेस है उसे एक्सेप्ट करना है और उसे ज़्यादा डेवलप करना है। जिस फील्ड में उसे रुचि है उसी फील्ड में हमें उसे और बेहतर बनाना है और उस फील्ड से रिलेटेड उसे ट्रेनिंग देनी है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट होने से, रुचि होने से इंसान आगे नहीं बढ़ता है। उस क्रिकेट को और अच्छी तरह से कैसे खेले इसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली, उनके घर वालों ने उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन बहुत सारे घरों में तो उल्टा होता है। अगर उस बच्चे को मैथ्स में रुचि है, मैथ्स में वो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो उसे दूसरे सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस लगा देंगे और मैथ्स बोलेंगे तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, इसकी ट्यूशन क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट जिसमें तू वीक है उसमें तू ट्रेनिंग ले। इससे क्या होता है दोस्तों, मैथ्स में उसे ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाता है, दूसरे सब्जेक्ट की वो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्यूशंस ले रहा है, तो मैथ्स में भी बाद में वो नॉर्मली बन जाता है, एवरेज ही बन जाता है। और जिस सब्जेक्ट में उसे रुचि नहीं है उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें भी वो एवरेज ही रहता है। आपके बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में रुचि है, उसकी उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग दो, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाओ उस फील्ड में। और उन्हें दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पे, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।